नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब फाइटर पर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए हरियाणा सरकार से संबंधित दोस्तों एक बहुत बड़ी धमाकेदार महा झटका अपडेट लेकर हाजिर हूं। साथियों, फैमिली आईडी, जिससे साथियों आपकी चाहे इनकम हो, रेजिडेंस हो, चाहे दोस्तों आपकी कास्ट हो, कोई भी मतलब साथियों, चाहे हरियाणा में पेंशन बननी हो, राशन बनना हो, कुछ भी साथियों बनना हो, तो वो साथियों सभी आपके क्या है कि फैमिली आईडी के माध्यम से बनते हैं, जिसमें शॉर्ट में पीपीपी कहा जाता है। ठीक है साथियों। तो दोस्तों, इसमें यहाँ पे अब हरियाणा सरकार ने बहुत बड़ा बदलाव साथियों यहाँ पे कर दिया है। तो इसमें क्या है कि 11 नए नियम साथियों यहाँ पे जारी किए गए। जो पहले इनके नियम थे जो फैमिली आईडी इनकम से संबंधित, तो वो साथियों यहाँ पे बिल्कुल बदल दिए गए। इस बार ऐसे नियम इसमें बनाए गए कोई सोच भी नहीं सकता। ठीक है साथियों। तो दोस्तों, लाखों आईडी बंद, मचा हड़कंप। तो साथियों, ये आईडियाँ क्यों बंद हो रही हैं, क्या कारण साथियों इसमें रहा है, ऐसे चेक करो आपकी आईडी बंद तो नहीं हो गई है। बीपीएल राशन, पेंशन, बच्चों की फीस, इलाज, सब साथियों यहाँ पे बंद। तो साथियों, बंद ये क्यों हो रहा है? जब आपकी साथियों यहाँ पे फैमिली आईडी बंद हो जाती है, तो दोस्तों आपकी जितनी भी जो सुविधाएं आपको हरियाणा में जो यानी कि ओवरऑल कह सकते हैं कि जो हरियाणा में सरकारी योजनाएं हैं वो सारी ही फैमिली आईडी के माध्यम से मिलती हैं। तो दोस्तों, ये बंद, तो आपकी सारी जितनी भी सुविधाएं हैं वो सभी बंद। ठीक है साथियों। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पे एक और बड़ी साथियों यहाँ पे खबर है, वो है यहाँ पे सीपीएलओ भर्ती वालों के लिए, सीपीएलओ और एलसी भर्ती यानी कि लोकल कमेटी मेंबर्स के लिए। ठीक है। तो दोस्तों, सीपीएलओ एलसी वालों की जो ट्रेनिंग है वो शुरू हो चुकी है। पूरी लाइव यहाँ पे ट्रेनिंग क्लास है जो वो चल रही हैं। तो साथियों, क्या कुछ इनको बताया जा रहा है, क्या ट्रेनिंग दी जा रही है, क्या चीज़ें बदलाव की जा रही हैं, और साथियों हरियाणा में जो फैमिली आईडी है उसमें अब किस प्रकार से आपकी इनकम वगैरह चीज़ें वेरीफाई हो रही है, वो सभी चीज़ें साथियों इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो साथियों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो साथी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से हम हरियाणा से जुड़ी योजनाएं और सरकारी नौकरियों की अपडेट समय समय पर लेकर आते रहते हैं। तो चलिए साथियों, ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। तो साथियों, मोटा मोटा नज़र डालें तो यहाँ पे आप देख सकते हो 133 एलसीओ और दोस्तों यहाँ पे 92 सीपीएलओ की नियुक्ति। ये सभी सीपीएल एलसीओ व सीपीएलओ को दी गई ट्रेनिंग क्रेडिट प्रबंधक। ठीक है साथियों। तो दोस्तों, यहाँ पे विस्तार से बाद में देखेंगे। पीपीपी सत्यापित करवाने को 11 मापदंड लागू, वेरीफाई के लिए 92 एलसीओ लगाए गए। तो साथियों, यहाँ पे इनकी डिटेल में इनके बारे में बताया गया है। और साथियों, जो ये 11 मापदंड हैं वो साथियों यहाँ पे आम जो हरियाणा वासी जो गरीब परिवार हैं उनके लिए साथियों यहाँ पे इनमें बड़ा बदलाव किया गया है। यहाँ पे साथियों देख सकते हो सीपीएलओ और एलसीओ की ट्रेनिंग देते हुए रविंद्र बंसल सिंह। तो साथियों, यहाँ पर अब बात करें, जिनके परिवारों के पहचान पत्र में धारकों के लिए पीपीपी सत्यापित करने के लिए अब अतिरिक्त 11 प्रकार के मापदंड तैयार किए गए हैं। अब पीपीपी के लिए घर के पशुधन से लेकर मजदूरी कार्य को भी वेरीफाई किया जाएगा। धारकों को किसी भी त्रुटि के लिए मुख्यालय की ओर न भागना पड़े, इसके लिए प्रशासन द्वारा 92 सीपीएलओ और 133 एलसीओ की नियुक्ति की गई है। तो ये साथियों यहाँ पे बात करें, जो ये टोटल यहाँ पे जो ये डाटा दिया हुआ है ये सिर्फ चरखी दादरी का है। ओवरऑल हरियाणा की साथियों यहाँ पे बात करें तो लगभग 3406 साथियों सीपीएलओ लगे हैं और लगभग 4100 के आसपास साथियों यहाँ पे जो आपके एलसीओ लगे हैं। ठीक है साथियों। तो साथियों, अन्य जिले सभी जिलों में लगभग ट्रेनिंग ज्वाइनिंग वगैरह प्रोसेस हैं वो इस भर्तियों की चल रही है। और साथियों, इनकी मांगें भी हैं, वो कंटिन्यू में दूसरे वीडियोस में मैं कंटिन्यू उठाता रहा हूँ। तो इनको साथियों सैलरी और दोस्तों इनका जो वर्क वगैरह है वो सभी चीज़ें फिक्स होनी चाहिए। वो सब चीज़ें साथियों अन्य वीडियो में आप देख सकते हो, वो वहाँ पर बताया हुआ है। अब तक के साथियों पीपीपी में अगर कुछ भी वेरीफाई कराना होता था तो गाँव में बनाई गई टीम 3 सदस्यों के पास जाकर वेरीफाई कराना होता था, जिसमें से कुछ को तो ऐप के जरिए कार्य करना ही नहीं आता था। इसके कारण मजबूरीवश धारक को जिला मुख्यालय के चक्कर काटने पड़ते थे, यानी कि एडीसी ऑफिस जाना पड़ता था। बार बार चक्कर काटने पर केवल यही जवाब दिया जाता था कि बनाई हुई टीम से संपर्क करें, यानी कि जो इन्होंने जो कमेटी बनाई हुई थी जिसमें आपका एक स्टूडेंट होता था, एक दोस्तों समाज सेवक होता था, एक टीचर होता था। ठीक है साथियों, ये 3 लोग उसमें होते थे। और साथियों उसके बाद भी साथियों वहाँ पे जो पीपीपी ऑफिस साथियों जो ब्लॉक लेवल पे बनाए होते थे वहाँ पर भी साथियों चीज़ें जो वेरीफाई की जाती थी। तो साथियों यहाँ पे सबसे बड़ी जो खबर है वो आम जनता के लिए ये है
कि यहाँ पे जो इनके जो 11 मापदंड हैं वो साथियों बड़े यहाँ पे खतरनाक होने वाले हैं। इसी की वजह से जो फैमिली आइडिया हैं वो साथियों यहाँ पे बंद हो रही है। तो साथियों जिस परिवार की वार्षिक आय 1,80,000 या इससे ज़्यादा है तो उनकी साथियों यहाँ पे फैमिली आइडिया हैं जो वो साथियों बंद हो रही हैं और उनकी जो सुविधाएं हैं वो बंद हो रही है। तो इसमें कौन कौन सी चीज़ों को अब शामिल किया गया है, तो यहाँ पे 1 एकड़ ज़मीन या उससे ज़्यादा यदि आपके पास ज़मीन है तो आपकी फैमिली आईडी है जो वो साथियों बंद हो जाएगी, यानी कि आपकी सुविधाएं बंद हो जाएंगी। घर में 2 मजदूर स्त्री पुरुष दोनों कमाने वाले हैं, चाहे वो बेलदारी करें, मजदूरी करें, कुछ भी करें, तो भी साथियों आपका जो फैमिली आईडी है वो बंद होगी, यानी कि कटेगी। आपका राशन कार्ड कटेगा, यदि आपका कोई पेंशन है तो वो पेंशन भी साथियों यहाँ पे कटेगी। हालांकि साथियों यहाँ पे जो पेंशन है, बुढ़ापा पेंशन, उसकी बात करें तो उसके लिए जो यहाँ पे इनकम का क्राइटेरिया है वो 3 लाख का रखा गया है। घर में 2 पुरुष बेरोजगार अपाहिज के अलावा जिनकी उम्र 25 से 60 वर्ष है तो भी साथियों आपके यहाँ पे और इनकम इनकी 1,80,000 से ऊपर हो रही है तो आपको यहाँ पे उसमें आपको जो फैमिली आईडी है वो बंद होगी। फसल, दूध, घी की आय और परिवार की आय मिलाकर 1,80,000 से ज़्यादा हो रही है। तो साथियों यहाँ पे अब आप देख सकते हो बिल्कुल ये जो सरकार है बिल्कुल जो गरीब परिवार है उनके घर में एक तरह से कहें तो झांकने का साथियों यहाँ पे कार्य कर रही है। मतलब उनके घी दूध का हिसाब भी साथियों यहाँ पे रखा जा रहा है। यदि उनकी इनकम किसी भी सोर्स से 1,80,000 से ऊपर जाती है तो साथियों यहाँ पे फैमिली आईडी बंद की जाती है। परिवार के पास 4 पहिया कोई भी वाहन हो, परिवार के सदस्य के नाम होना भी साथियों जरूरी नहीं है। यदि इनको इन्फॉर्मेशन मिलती है कि इनके पास कोई वाहन है 4 पहिया तो साथियों यहाँ पे आपकी फैमिली आईडी बंद होगी। घर में एसी लगा हो या घर में रसोई में टाइल लगी हो, लेंटर की छत या नया घर बना हो तो साथियों आपकी फैमिली आईडी बंद होगी। सभी बच्चों की मिलाकर सालाना फीस अगर 50,000 से ज़्यादा हो रही है तो भी आपकी फैमिली आईडी बंद की जाएगी। आयकर दाता अर्थात जिसने पिछले 3 वर्षों में ITR भरी हो। तो साथियों ये जो यहाँ पे जो ये चीज़ें हैं बताई गई हैं, ये मैंने आपको बताया कि LC और CPLO जो साथियों यहाँ पे लगे हैं वो इनको साथियों वेरीफाई करेंगे और इसी चीज़ की साथियों यहाँ पे ये किस प्रकार करेंगे, यहाँ पे इनको ये ट्रेनिंग है जो वो साथियों यहाँ पे दी जा रही है श्री रविंद्र बंसल जी के माध्यम से। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर सरकारी HKRN PSU कर्मचारी या फिर कंपनी कर्मचारी, यदि साथियों इनमें से किसी में भी कोई लगा हुआ तो भी उसकी फैमिली आईडी कटेगी। गांव में 200 गज से ज़्यादा का प्लॉट या मकान है तो आपकी साथियों फैमिली आईडी बंद की जाएगी। ठीक है साथियों। उसके बाद 133 LCO और 92 CPLO की नियुक्ति साथियों यहाँ पे क्रेडिट विभाग ने कर दी है। सभी CPLO व LCO व CPLO की दी गई ट्रेनिंग क्रेडिट विभाग। तो साथियों यहाँ पे इन्होंने ये जो ट्रेनिंग शेड्यूल था मैंने आपको वीडियो के माध्यम से भी बताया था कि अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग ADC हैं तो साथियों वहाँ पर सबका इनका अपने शेड्यूल के हिसाब से जो प्रोसेस हैं वो चल रही है। किसी की ज्वाइनिंग प्रोसेस चल रही है, किसी की वर्क प्रोसेस चल रही है, किसी की ट्रेनिंग प्रोसेस चल रही है। तो साथियों सभी जगह पे अलग अलग मामला है। बताया कि परिवार पहचान पत्र से संबंधित लोगों को किसी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े, इसके लिए यह कदम उठाया गया है, जिसके चलते अधिकतर LCO और CPLO ट्रेनिंग भी दी जा चुकी है। ये सभी बनाई गई कमेटी में रहकर कार्य करेंगे और पहले वाले ऑपरेटर कमेटी से हटाया जाएगा। यानी कि साथियों जो पहले इन्होंने जो लगाए हुए थे जो CSC वाले VLE वगैरह उन सभी को साथियों हटाया जाएगा। बाकी ये साथियों आपके कंटिन्यू अब आपका जो कार्य है वो करेंगे। तो साथियों आशा करता हूँ आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन समझ आई होगी। LC CPLO भी साथियों यहाँ पे अपने जो ADC हैं, जो अपनी टीम है अपने ब्लॉक की ज़िले की, उसके साथ संपर्क में रहें। उनका शेड्यूल वगैरह है जो भी ट्रेनिंग वगैरह का, जैसे ही किसी ज़िले का हमें इन्फॉर्मेशन मिलेगी हम आपके लिए साथियों इन्फॉर्मेशन लेने का कार्य करेंगे और साथियों आप भी अपनी चीज़ों को देखते रहें। तो साथियों इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो बिल्कुल चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि दोस्तों छोटी बड़ी जो नौकरियां हरियाणा में निकलती हैं DC रेट की, HKRN की, ठीक है साथियों, चाहे कोई विभागीय बोर्ड की, तो सबसे पहले आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत।